और फिक्र में आज की सबसे ट्रेंडिंग किरदार कंगना रनावत। एक बार फिर वो भी सवाल के साथ कि क्या कंगना रनावत बेबाक हैं या फिर अभिनेत्री से नई सांसद बनी कंगना रनावत को अभी राजनीति की समझ नहीं है, इसीलिए वो नासमझी में विवादों को बढ़ाने वाले बयान दे जाती हैं और ऐसा करके विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा थमा देती हैं। आपको कंगना रनावत से जुड़ी नई कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। कंगना ने कृषि कानूनों को फिर से लागू करने वाला बयान दे दिया। इस बयान पर विपक्ष की ओर से लगातार आक्रामक सियासत हो रही है। विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिलने से बीजेपी असहज स्थिति में आ चुकी है और मामला बढ़ने के बाद अब कंगना का यू टर्न भी सामने आ गया है। यहां आप जब ये पूरी खबर समझेंगे तो यह भी ध्यान रखिएगा कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत में पहली चुनावी रैली की है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, लेकिन कृषि कानूनों पर कंगना के बयान से बीजेपी शायद यहां खुद को सबसे ज्यादा घायल महसूस कर रही है। तो सबसे पहले आपको कंगना रनावत का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में पार्टी के सदस्यता अभियान में हिस्सा लेते वक्त दिया था। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचती है। देखिए, फिल्म स्टार के लिए कंट्रोवर्सी जो है कई बार फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के लिए कंट्रोवर्सी, और वो भी ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन चल रहे हैं, उसकी पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। कंगना 2 बातें कह रही हैं। पहली बात ये कि किसानों की प्रगति के लिए जरूरी है कि तीनों कृषि कानून बहाल किए जाएं, और दूसरी बात यह कि किसानों को खुद प्रधानमंत्री जी से अपने हितों के लिए इन कानूनों को लागू करने की मांग करनी चाहिए। यानी वही मांग, वही आंदोलन, वही पूरा चक्र। आपको ध्यान होगा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान आगे आए थे। उन्होंने दिल्ली कूच किया था, महीनों आंदोलन चला था। दिल्ली हरियाणा के बीच पड़ने वाला शंभू बॉर्डर उसी आंदोलन के कारण आज तक बंद है। कंगना ने उस समय भी ऐसे कई बयान दिए थे जिनकी बात हम आगे आपको बताएंगे। हालांकि तब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, लेकिन अब कंगना रनावत मंडी से बीजेपी की सांसद हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की और एक बहुत बड़े एरिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं। और नए बयान पर पार्टी से नसीहत मिलने के बाद कंगना अब फिर से बैकफुट पर आ गई हैं। अब आप उनका ओरिजिनल बयान और आज दी गई उनकी सफाई दोनों एक साथ सुनिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। लेकिन उनके इस बयान का क्या इंपैक्ट होगा इन सब रैलीज के बीच में जो हरियाणा में हो रही हैं, उसमें वो हैं या नहीं है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या इंपैक्ट होगा। आपने कंगना के दोनों बयान सुन लिए, लेकिन सफाई वाले बयान को फिर से डिकोड करने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों की गरिमा को बनाए रखना हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। किसी मुद्दे पर सुझाव अपने नहीं होने चाहिए, बल्कि उन सुझावों पर पार्टी का स्टैंड भी होना चाहिए। यानी उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री ने की थी। लेकिन राजनीति की दिक्कत यही है कि यहां विवाद वाले बयान जितनी तेजी से ट्रेंड करते हैं, उतना सफाई वाले बयान नहीं करते हैं।
और कंगना रनौत के साथ अब यही हो रहा है। हरियाणा में चुनावी समर के बीच कांग्रेस को इसमें फौरन मौका नजर आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब पूरा देश जान चुका है कि बीजेपी की रग रग में किसान विरोधी मानसिकता रची बसी है। हरियाणा के मेहम में रैली करते वक्त आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी फिर से किसान कानून वापस लाना चाहती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। एनडीए में शामिल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि कंगना अपने बयानों से विपक्ष को फायदा पहुंचा रही हैं। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये कंगना रनौत की पर्सनल सोच हो सकती है। और बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कंगना का बयान पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। लेकिन ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। हर वक्त लाइमलाइट में रहने के लिए जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के संदर्भों का वो इस्तेमाल और दुरुपयोग कर रही हैं, वो एनडीए के लिए, भाजपा के लिए बात है। कंगना रनौत जी का जो लगातार बेतुके, बेबुनियादी, तथ्यहीन बयान, वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अच्छे विकास वाले कार्य हैं पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए और पंजाबियत के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी दिन रात एक करके काम उनके भले के लिए काम कर रहे हैं, उनको ऐसे बेतुके बयान कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। कंगना रनौत इससे पहले 25 अगस्त को भी इसी तरह का एक विवादित बयान किसानों पर दे चुकी हैं। तब उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। विपक्ष ने उस समय भी मोदी सरकार को घेरा था और इस बार भी कंगना के बहाने केंद्र पर हमलावर है। इसकी ठोस वजह भी है। कंगना रनौत अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं है, और अगर बतौर बीजेपी नेता वो सार्वजनिक मंच से किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं तो विपक्ष को तुरंत इसे पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने का मौका मिल जाता है। वरना आप किसानों पर ही उनके पुराने बयानों को याद कीजिए और सोचिए कि तब इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता था। नवंबर 2021 में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को इस तरह के आंदोलनों से कमजोर किया जा रहा है। नवंबर 2021 में ही उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व शामिल हैं जो देश को विभाजित करने की साजिश सोच रहे हैं। फरवरी 2021 में कहा था कि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके, इसीलिए देश को बांटने वाले ऐसे आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और दिसंबर 2020 में कहा था कि बुजुर्ग महिलाएं पैसे लेकर किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं। देखिए, ये पुराने बयान थे, अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि अब वो सांसद हैं। उनका हर विवादित बयान बीजेपी के लिए संकट बढ़ा सकता है और बढ़ा भी रहा है, खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जहां किसान किसी भी पार्टी को सत्ता दिला सकते। असल में हरियाणा जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां किसान न सिर्फ खेती करते हैं बल्कि किसान वोटर हार जीत तय करने का दमखम भी रखते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों का हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला में काफी असर देखने को मिलता है। इसके अलावा पंचकुला, कैथल और यमुनानगर जैसे क्षेत्रों में भी किसानों की अच्छी उपस्थिति है।
और वैसे भी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, तो इसका एक बड़ा कारण किसान माने जाते हैं। राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी तब 5 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि इसी हरियाणा में वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 की 10 सीटें आसानी से जीत ली थी। लेकिन अब 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और इतने कम समय में कंगना का बयान पार्टी को डैमेज करने वाला साबित हो सकता है। इसीलिए बीच चुनाव में बीजेपी कंगना वाले डैमेज को रिपेयर करने में जुट गई।